जेबी तो अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लॉन्ग वीकेंड गुजारा। यहाँ पे मंडे को स्कूल की ऑफ थी, तो सैटरडे संडे और मंडे तीनों दिन जो है वो घर में रिलैक्स करने के मिल सकते थे अगर हम इतने मसरूफ़ नहीं होते। लेकिन ये मसरूफ़ियत अच्छी मसरूफ़ियत है। हमारी एक फ़्रेंड आई हुई थी पाकिस्तान से, तो वो मेरी कॉलेज की फ़्रेंड थी, तो मैंने सोचा कि उससे मिलना तो बनता ही है। तो अभी हम जा रहे हैं उसको पिक करने के लिए। और जी, आप लोगों को अब तक तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हमें जहाँ भी जाना होता है शहर से दूर ही जाना होता है। मेरी फ्रेंड भी जो है वो एक दूसरे शहर में मिल्टन में आई हुई थी, तो हमने उनको पिकअप किया। प्लान ये था कि वहाँ से खाना खाएँगे, लेकिन फिर उसने कहा कि मुझे इतनी भूख नहीं लग रही है, तो चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो जी, अब ठंड इतनी हो गई है कि यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ तो पॉसिबल होती ही नहीं, तो हमने सोचा कि यहाँ पे आउटलेट मॉल है, वहाँ जाया जाए। और ज़ाहिर है जो बंदा बाहर से आता है उसे बाज़ार देखने का शौक़ तो होता ही है, चाहे कुछ ख़रीदना हो या ना ख़रीदना हो, एटलीस्ट एक आइडिया तो हो जाता है कि मार्केट प्राइसेस क्या हैं। और वैसे भी जब हम दूसरे मुल्कों में रहते हैं ना, तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि चीज़ें बड़ी सस्ती हैं बाहर, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको एहसास होता है कि चीज़ें इतनी भी सस्ती नहीं हैं, क्योंकि महंगाई तो हर जगह पे वैसे ही बढ़ रही है, जैसे आपके मुल्क में बढ़ रही है। लास्ट व्लॉग था या पता नहीं, उससे पहले वाले व्लॉग में किसी ने बड़ा मज़ेदार कमेंट किया कि आप खुद तो इतनी सैर करती हैं और सारे मॉल्स देख लेती हैं और हमें प्राइसेस नहीं बताती हैं कि आप कौन सी चीज़ कितने की ख़रीदती हैं। तो ज़ाहिर है आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, जब आप ग्रॉसरी शॉपिंग या किसी भी तरह की शॉपिंग के लिए जाते हैं तो मोस्टली आप अपनी शॉपिंग पे ही फ़ोकस्ड होते हैं ना। तो इन बिटवीन अगर मैं कुछ क्लिप्स बना लेती हूँ, तो मेरा पर्पस कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं हर एक चीज़ की जो है वो प्राइस चेक कर सकूँ, और ज़ाहिर है वो करना मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन आज के व्लॉग में जो है ना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं सैटरडे को भी बाज़ार गई थी और संडे को भी बाज़ार गई थी, और ये व्लॉग जो है वो सैटरडे और संडे को कवर करेगा। इसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखेंगी, आपको बहुत सारी प्राइसेस दिखेंगी। एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिए कि मैं आउटलेट मॉल गई थी और वीकेंड पे गई थी। इस वीकेंड पे जो है वो दिवाली थी, और दिवाली के सेलिब्रेशन की वजह से जो है वो काफ़ी चीज़ें सस्ती लगी हुई थी। प्लस यहाँ पे क्रिसमस आने वाली है, तो वीकेंड पे जो है आउटलेट मॉल में चीज़ें अमूमन सेल पे होती हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ ख़रीदनी है, कौन-सी दुकान से ख़रीदनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दुकान जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, फुरला या फर्ला। तो फर्ला पे जितने बैग्स थे वो $1000 या $1200 या $800 के थे। तो अगर इस पे 50% ऑफ लगी हुई भी थी, तो बैग जो है वो 500 या $600 के तो थे ही। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी दुकान से, कौन से ब्रांड से चीज़ ख़रीदनी है और उस पे कितना परसेंट जो है वो ऑफ़ है। तो बस जी, हम इसी तरह से जो है वो हर शॉप पे उसके साथ घूम रहे थे। अगर उसको कुछ ख़रीदना था तो वो साथ-साथ ख़रीद रही थी, और हम जो है वो साथ-साथ विंडो शॉपिंग कर रहे थे। कुछ चीज़ों की प्राइसेस मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देख लीजिए कि एक 2 पीस सूट है छोटे से बच्चे का, और उसकी क्या प्राइस थी। और ये एक छोटा-सा बैग है टॉमी हिलफिगर पे, और इसकी क्या प्राइस है। हालाँकि ये 50% ऑफ पे था, तो अब आप 120 का 50% कर लें और उसके बाद उसमें टैक्स लगा लीजिए, तो खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितने का है। और जी, बाथ एंड बॉडी वर्क्स जो है वो ऑल टाइम फेवरेट है लोगों के लिए गिफ्ट देने के लिए। और यहाँ पे जो है वो अक्सर ही डील्स अच्छी लगी हुई होती हैं, क्योंकि कभी-कभी कोई लोशन जो $17 का है वो आपको $3 या $4 का भी मिल जाता है, तो अच्छी परचेज़ हो जाती है।
और जी, उस दिन दिवाली भी थी, तो जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, वो बड़ा एन्जॉय करेंगे कि यहाँ पे जो है वो गाने चल रहे थे दिवाली की मुनासबत से, और लोगों ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए थे जिसमें इंडिया के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचे और ख़रीदे जा रहे थे। तो अच्छा-सा माहौल बना हुआ था और लोग बड़े खुश थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यू इमिग्रेंट्स जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान से हैं। तो जब ऐसे कोई त्योहार आते हैं और मिल के कम्युनिटी बेसिस पे जो है वो आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो कुछ हद तक जो है वो अपने मुल्क की कमी जो है वो कम हो जाती है। ऑब्वियसली आप भूल तो नहीं सकते अपने अज़ीज़ों रिश्तेदारों को, लेकिन एट लीस्ट खुशी मनाने का जो है वो एक वाइब सा क्रिएट हो जाता है। $15 ऑनवर्ड्स। वैसे यार इसमें कुछ अच्छा दुपट्टे भी हो सकते हैं। और जी, सबसे मज़े की बात ये है कि एक पाकिस्तानी डिज़ाइनर है हारिस शकील, उनका दुपट्टे का रेप्लिका यहाँ पे मौजूद था, और वो इंडियन फुलकारी का दुपट्टा उसको कह रहे थे, और मुझे बड़ा ही पसंद आया। बड़ा रीज़नेबल प्राइस में भी वो बेच रहे थे, लेकिन उस पे जो शीशे लगे हुए थे उसके अराउंड एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई थी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में शीशे वाला जो काम होता है उसके अराउंड एम्ब्रॉयडरी होती है, ताकि शीशा सिक्योर भी रहे और उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो बस जी, अब मैं आप ये समझे कि मैंने हाथ में लेके उस दुपट्टे को छोड़ दिया कि हुसैन भी मेरे साथ होता है। तो इस तरह से जो अनसिक्योर किस्म के शीशे हैं वो उसको हार्म कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि ये कॉमन प्रैक्टिस है वहाँ पे, कि मतलब आप लोग आराम से इस तरह से शीशे के साथ पहन लेते हैं कपड़े और किसी के हाथ-वाथ नहीं कटते? या मुझे ही ऐसी फीलिंग हुई कि ये डेंजरस है? फूड कोर्ट में जो है वो मेहंदी लगाई जा रही थी, तो हमने भी टोकन लिया और हमने सोचा अब हम जाके मेहंदी लगाएँगे। लेकिन इतनी लंबी लाइन थी मेहंदी लगाने के लिए, और लगाने वाली बेचारी एक ही खातून थी। तो बस मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि तुम लगा लो मेहंदी, तुम जाके पाकिस्तान में बताना कि भई मैं कनाडा से जो है वो मेहंदी लगवा कर आई हूँ, पर मैंने खुद मेहंदी नहीं लगाई। और जी, अब हम हैं एमके में। एमके ने वीकेंड के हिसाब से बड़ी अच्छी सेल्स लगाई हुई थी, और जिन लोगों ने ये ख़रीदने थे वो बड़े ज़ौक़ शौक़ से ख़रीद रहे थे। और यहाँ पर हम आ गए हैं कोच पे, और कोच के पर्स जो हैं वो एक्चुअल प्राइसेस में जो है वो $500-600 के थे, मगर उसमें 70% ऑफ भी था। तो आपको एक पर्स जो है वो $200 से $300 के दरमियान जो है वो आराम से मिल सकता है। तो बस जी, हमने इसकी अच्छी खासी रिसर्च की कि इसमें कौन से वाला अच्छा है, कौन सा रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल है। तो अगर आप में से किसी को ये ख़रीदना है, तो आपको इस वीडियो के थ्रू उसकी प्राइस बड़े आराम से पता चल जाएगी। तो हर चीज़ जो है वो अंडर $300 जो है वो आपको बहुत आराम से मिल सकती है, बल्कि इससे सस्ता भी कुछ मिल सकता है। चूँकि मैं इतने मैसेज पढ़ती हूँ और उसके जवाब देती हूँ, तो मुझे लोगों के नाम नहीं याद रहते। मुझे स्पेसिफ़िकली जो है वो कहा गया था कि आप कोच और एमके के पर्सेस की जो है वो प्राइस बताइए। तो एमके में जब मैं एंटर हुई तो उसके बाद तो मैं पर्स देखने में लग गई, और उसकी मैं फुल प्राइसेस नहीं देख सकी, लेकिन $200 एंड $250 में वहाँ पे भी पर्स मिल जाता है, और कोच में भी जो है वो 250 टू 300 की रेंज में पर्स मिल जाता है। अब आई डोंट नो कि आप लेटेस्ट मॉडल और ओल्ड मॉडल से बॉदर होते हैं, अदरवाइज़ जो ओल्ड मॉडल्स हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते मिल जाते हैं। और जी, यहाँ पे हम निकल आए हैं मॉल से और पहुँच गए हैं खाने के लिए, और इस वक्त आपको बाहर खूब अंधेरा लग रहा होगा। जिस वक्त हम मॉल में एंटर हुए थे उस टाइम पे रोशनी थी, और आप इस वक्त देखें कितना अंधेरा हो गया। लेकिन आप बिलीव करेंगे कि उस वक्त 4 बजे थे, और इस वक्त जो है वो तकरीबन पौने 6 हो रहे हैं। तो मतलब इतनी जल्दी इतना डार्क हो रहा है, सर्दियों की वजह से जो है अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, और इतनी ज़बरदस्त किस्म की ठंड हो तो उसमें चाइनीज़ खाने का तो अपना ही मज़ा है। और डेफ़िनेटली अब मुझे क्वेश्चन आएँगे अपनी फ्रेंड को लेके, तो जी, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे, और यूनिवर्सिटी जो है वो हमारी अलग-अलग हो गई, लेकिन हमारी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई, और शादियों में, एक-दूसरे के बच्चों में, सब चीज़ों में एक-दूसरे के साथ-साथ रहे। जिस वक़्त मैं दुबई में रहती थी तो उस वक़्त भी ये मेरे पास 2-3 दफ़ा आई। तो बहुत पुरानी दोस्ती है, और अल्लाह मियाँ पुरानी दोस्तियों को इसी तरह से कायम दायम रखे। आप यकीन करें, पुराने दोस्तों से ना आप सालों बाद भी मिलते हैं ना, तो फ़ौरन कनेक्ट हो जाते हैं। बस जो बचपन की दोस्तियाँ हैं, आप बनाओ मेरा मैं ख़्याल है आपको उसका बनाऊंगी। मुकाबला कोई दोस्ती नहीं कर सकती। ये जो रखे हुए हैं किसी और के लग रहे हैं।
यहाँ पर हम आ गए थे पान खाने के लिए। हालांकि मेरे मुंह की फीलिंग्स इजाज़त ही देती छालियों वाले पान खाने की, लेकिन बस जी शौक़ का कोई मोल नहीं है। तो बहरहाल हमने अपने लिए पान बनवाया। यहाँ पे कुल्फ़ियाँ थी, हमने सोचा इधर से कुल्फ़ी लें, मगर मुझे बहुत महंगी लगी। $4 की एक कुल्फ़ी थी, जो काफ़ी महंगी थी। मेरे ख़्याल में इस कुल्फ़ी की प्राइस $2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। तो बस समझे कि हमने निकाली सेलेक्ट करके, और फिर एंड टाइम पे मैंने अपना इरादा बदल दिया कि भाई मैंने अगर पैसे खर्च करने ही हैं तो मैं अच्छी वाली आइसक्रीम खाऊंगी, अब मैं ये वाली कुल्फ़ी एटलीस्ट नहीं खाऊंगी। तो बस जी हमने ये कुल्फ़ियाँ रिटर्न की और उसके बाद हम चले गए आइसक्रीम शॉप पे। गाड़ी लेके जाती भी मैं थी और आती भी मैं थी। जैसे ही मैं पास हुई मैंने ला के चाबी। संडे बड़े मज़े के होते हैं अगर आप संडे खाना चाहें। सर्दियों में ना आइसक्रीम का अपना ही एक लुत्फ़ होता है। जैसे सर्दियों में सूप की एक अपनी जगह है ना, उसी तरह से कोन की और आइसक्रीम की एक अपनी ही जगह है। जब मैं लाहौर जाती हूँ, जब भी जाती हूँ, चाहे जितनी मर्ज़ी ठंड हो, मेरे भाई को ये बात पता है कि ये रोज़ पैराडाइज़ से कोन खाएगी। हम जहाँ मर्ज़ी हों, जहाँ मर्ज़ी जाएँ, वो मुझे रोज़ लिबर्टी ले जाके कोन ज़रूर खिलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो बस जी अपनी दोस्त को हमने ड्रॉप किया वापस उनके घर में, और अगले 1-2 दिन में उनकी वापसी थी, और यहाँ से हम वापस जा रहे हैं अपने घर। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आप देख ही सकते हैं कि मौसम के क्या हाल व अहवाल हैं। तो बस जी यहाँ पे घड़ी में तोला, घड़ी में माशे वाला हिसाब है। सुबह में सर्दी होती है, फिर दोपहर में गर्मी होती है, रात को फिर से सर्दी हो जाती है, तो कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है। तो बस धूप छाँव का खेल हर वक्त यहाँ चलता ही रहता है। तुम बताओ एक्वायर की स्पेलिंग सुनो। और जी ये है संडे, और यहाँ पे हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर, जिन्होंने हमें अपने घर डिनर पे बुलाया हुआ है। और मैंने उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना था। जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि हमारी अम्मा का सिखाया हुआ है ये कि हम कभी भी किसी के भी घर जो है वो खाली हाथ नहीं जाते। कोशिश करते हैं कि घर के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा सामान स्टॉक करके रखें कि इमरजेंसी में ना ख़रीदना पड़े। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा हो जाता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो एज़ अ गिफ्ट आप किसी को दे सकें। तो बस जी उनके घर जाने से पहले जो है वो मैं विनर्स आ गई हूँ। लास्ट टाइम मुझे किसी ने पूछा था एक शॉप के बारे में जहाँ मैंने गोल्डन चम्मच दिखाए थे, तो उन्होंने कहा था कि प्लीज़ मुझे दुकान का नाम बताएं। तो जी ये विनर्स है। विनर्स पे आजकल क्रिसमस को लेके बहुत अच्छी डील्स आई हुई हैं, और ये सारे गिफ्ट सेट बने हुए हैं। नॉर्मल दिनों में इस तरह के डब्बों में पैक होके चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि खुले हुए पर्स होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्राइस रेंज में है ये ऑप्शन। आप अपने बजट के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। 25 से $30 का भी गिफ्ट है, और $100 और उससे अबव का भी गिफ्ट है। तो अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो आप विनर्स में आके चेक कर सकते हैं। और ये रहे वो गोल्डन चम्मच जिनके बारे में मुझे बहुत सवाल आ रहे थे कि प्लीज़ इनके पैसे बता दें। तो शायद ये वो चीज़ है जिसकी मैंने स्पेसिफ़िकली जो है वो प्राइस ज़रूर देखी है कि $6 का एक चम्मच है प्लस टैक्स। और जो छोटे वाले चम्मच हैं, ये चम्मच मैंने टीमू से भी मंगवाए थे। अगर आप मेरी टीमू वाली वीडियो देखें ना, तो वहाँ पे भी आपको प्राइस का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये $13 के 4 चम्मच हैं। आई गेस के टीमू से मुझे ये काफ़ी सस्ते पड़े थे। तो ज़रूर वो वाली वीडियो देख लीजिएगा आप। वैसे किसी के लिए गिफ्ट ख़रीदना ना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड बजट होता है और आपके सामने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं। कभी आप सोचते हैं ये ख़रीद लें, कभी वो ख़रीद लें, और ये देखें सॉल्ट लैंप, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। कितनी खुशी होती है ये वाला टैग देख के। तो बस जी इन्हीं सारी चीज़ों में से जो है वो मैंने कुछ गिफ्ट उनके लिए सेलेक्ट किए, कुछ चीज़ें अपने लिए ख़रीदी, और कुछ एक्सपेक्टेड हैं 1-2 दावतें, और उधर के लिए मैंने कुछ गिफ्ट ख़रीद के रखे, ताकि हर दफ़ा जो है वो दावत पे जाने से पहले बाज़ार का चक्कर ना लगाना पड़े। अक्लमंदी यही है कि जब कोई चीज़ आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल रही हो और आपकी जेब इजाज़त दे रही है, तो ज़रूर उसे ख़रीद के रख लीजिए, क्योंकि वो उससे बेहतर है कि जब आप रश में हों, भाग के जाएँ और कोई महंगी चीज़ ख़रीद लें। तो बस जी ऐसा ज़रूर किया करें। जब हम पाकिस्तान में थे, तो जब सूट्स वग़ैरह पे सेल लगती थी तो मैं सूट ख़रीद लिया करती थी, ताकि जो है वो अगर किसी को देना हो तो मेरे पास एडिशनल सूट पड़े हुए हों।
आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि यूजुअली जब आप किसी के घर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं। पहले जो है वो मैं सोचा करती थी कि कोई खाने की चीज़ ले जाऊँ, केक ले जाऊँ, डोनट्स ले जाऊँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। कितने केक इंसान रखेगा अपने पास, कितनी खाने की चीज़ें रखेगा। तो बेहतर यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ तोहफ़े में दे दी जाए जो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल तो हो सके। आई होप कि आप लोगों को इन चीज़ों को देख के आइडिया हो रहा होगा, और अगर ऐसी जगह पे आप लोग रहते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं वो कंपैरेटिवली सस्ती मिलती हैं, तो देखें वही खुश हो जाएं कि आप लोगों के पास ये सब सामान बहुत सस्ता मिलता है। यहाँ पे बेसिक वाइट बर्तन भी जो हैं वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं, $10 क्रॉस करके ही हर चीज़ मिलती है। ये ऑयल बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी, $13 की थी, और इसमें बड़े अच्छे से जो है वो छोटे छोटे से अंदर बॉल्स बने हुए थे, और जब इसमें तेल डालते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो जी यहाँ पर हम चल पड़े हैं अपनी फ्रेंड के घर की तरफ, और उनकी गली में जो है वो लोगों ने अपने घरों को बड़ा अच्छा सजाया हुआ था, और मोस्टली ये वो घर हैं जो क्रिसमस के लिए डेकोरेट किए जाते हैं। यहाँ पे जो है वो थैंक्स गिविंग के बाद से ही जो है मोस्टली कैनेडियन जो हैं वो अपने घरों को डेकोरेट कर लेते हैं, सजा लेते हैं, और ये पूरा दिसंबर इसी तरह से रहता है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब इतनी देर से क्यों आए हैं? हम लोग जो हैं वो लेट पहुँचे थे, तो उसकी वजह से जो है वो हमारी क्लास हो रही थी कि आप लगता है इशा की नमाज़ पढ़ के आई हैं, आपको मगरिब की नमाज़ के बाद बुलाया था और आप इशा पढ़ कर आई हैं। लेकिन बस जी वो दुकान पे जाने से जो है वो हम थोड़े से लेट हो गए, और आजकल नमाज़ें कितनी जल्दी-जल्दी हो रही हैं ना। हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के घर से निकले थे, और बाय द टाइम हम उनके घर पहुँचे तो इशा भी हो गई थी। और जी एक शिकायत बहुत आती है कि आप बताती ही नहीं हैं कि खाने में क्या-क्या पका हुआ है। तो जी यहाँ पे पास्ता था, चने थे, निहारी थी, 2 तरह के सैलेड थे, दही बड़े थे, बिरयानी थी, और चिकन लेग्स जो हैं वो रोस्ट हुई हुई थी। तो बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का मेन्यू था, और आप लोगों को मेरी थिंकिंग तो पता ही है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ एक आइटम भी होता, तो भी ये परफ़ेक्ट था। इस वजह से क्योंकि असल चीज़ जो मैटर करती है, वो आपके फ्रेंड्स हैं। यम यम यम। ये चमचा भी डालो। ये है ज़बरदस्त किस्म का मीठे का टेबल, जहाँ पे है चने की दाल का हलवा जिसे अखरोटों से सजाया हुआ है, रसमलाई, फेनी और आइसक्रीम। बच्चों की तो जान होती है आइसक्रीम में, लेकिन हमारे बच्चे बड़े ट्रेडिशनल हैं, रसमलाई के शौकीन हैं। और जी इसके बाद आप सोचिए, इस सारे खाने को उसकी जगह तक पहुँचाने के लिए गर्मा गर्म कप चाय का होना तो चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा मज़ा आया, बहुत गप्पे हमने लगाई, और इनके घर में एक डॉगी है, जब इनके यहाँ मेहमान आते हैं तो उसको बाहर कर दिया जाता है ताकि लोग उससे घबराएं ना, डरे ना, और वो खुद बेचारी हमसे बहुत डरती है। तो बस जी वो बहुत देर से बाहर अकेली थी, तो इनकी बेटी बाहर चली गई और उसके साथ खेल रही थी। तो फिर फाइनली जो है वो उसको ले जा रहे हैं और उसके केज में उसको बिठा देंगे। अल्लाह हाफ़िज़ शाइस्ता। तो जी इस तरह से आज का व्लॉग पहुंचता है अपने अख्ताम पे, और यहाँ पे आप देखिए क्रिसमस का डेकोरेशन और दिवाली के पटाखे और धमाके। और मुझे दें इजाज़त। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें प्लीज़ मुझे, क्योंकि मैं भूल ही जाती हूँ ये बात आप लोगों से कहना। वहाँ पे डीएम करते हैं ना, तो मैसेज का जवाब देना बहुत आसान होता है, और अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस को आने दीजिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर एक का मैं जवाब दूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपको आसानी दे और आसानी तक़सीम करने का शर्फ़ बख़्शे। अपने साथ रहने वालों को बिल्कुल भी तकलीफ़ ना दें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।